हमें तो बस जन सेवा करनी है, लोगों के साथ रहना है, तो हमें जितनी मेहनत हो सके हमें तो करना है। मेरे बचपन में मेरे दादाजी बोला करते थे कि विधायक का सबसे बड़ा काम है लोगों की आवाज बनना। और आवाज बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले आवाज सुने तो सही। उनके खुद के कार्यकर्ता 4-4 घंटे वेट करते हैं। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। मैं आज तक एक भी वर्ग से नहीं मिला हूँ कि पूरे कैंपेन में जो बोल दे कि नहीं हम सरकार से खुश हैं। जैसे 2,000 रुपए महीना हर महिला को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, और 500 रुपए सिलेंडर का रेट भी 500 रुपए कर दिया जाएगा। बिजली जो है वो 300 यूनिट तक फ्री की जाएगी। और सरकार ने खासकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से सबसे बड़ी कंप्लेंट हम ये सुनने को मिलती है हमें कि वो ना तो किसी को मिलने का टाइम देते, ना किसी का फोन उठाते। तो ये जो लोग खुद झूठ बोलते हैं उनको बाकी चीजें भी झूठी लगती हैं। और टेम्पररी में से काफी लोगों को भी कैश देना पड़ा, जो मैं आपको न्यूज में अभी नहीं बताऊंगा, बट इसका हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे सरकार बनने के बाद। हरियाणा में विधानसभा चुनाव पूरे जोरों शोरों पर है और अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है जब मतदान होगा। और मैं भी बैठा हूँ पंचकुला में। पंचकुला विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन, उनके बेटे बहू मेरे साथ में है। मसला इस बात का है कि दोनों लोग कभी फील्ड मतलब मैदान में नहीं देखे गए, फील्ड में कम ही देखे जाते हैं और इसमें समर्थक भी घर पे आते हैं, काम भी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले बहुरानी से शुरू करूंगा कि किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। समर्थकों का हुजूम भी दिन भर घर पे रहता है, चाय नाश्ता खाना पीना सारा मैनेजमेंट किस तरीके से वो करती है। तो पहले शुरुआत आपसे कहीं सिद्धार्थ से बाद में आएगी कि इस समय चूंकि चुनाव का टाइम चला है, समर्थक दिन भर घर के ऊपर, हम भी जब से आए बैठे थे देख रहे 100-200 लोग आ चुके हैं, चाय नाश्ता, और घर में छोटा बच्चा भी है, उसको मैनेज करना, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? डिफिकल्ट तो होता है काफ़ी। कल ही जैसे मेरी जो बच्चे की आया है, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो पूरे दिन मैं बच्चे को भी संभाल रही थी और कैंपेन का भी देख रही थी, तो काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमें तो बस जन सेवा करनी है, लोगों के साथ रहना है, तो हमें जितनी मेहनत हो सके हमें तो करना है। ऐसा मतलब मन छोटा नहीं करते हम, तो बिल्कुल जोश से बस जो कर सकते हैं करते रहते हैं। अब आपको भी चाय पानी पिलाना है, मुझे बच्चे को भी पिलाना है, तो सब कुछ कर रहे हैं साथ में। नहीं, कभी सोचा था आपने कि इस परिवार में जा रहे हैं तो ऐसी स्थितियां बनेगी, मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी? कभी सोच के आए थे आप जब शादी हुई थी, वैसा सोचा था? मैं एक्चुअली एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो दूर से ऐसा लगता था इनकी तो कितनी अच्छी जिंदगी है, बहुत इजी लाइफ होगी। जब मैं यहाँ आई शादी होके, तब मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ। मतलब इससे ज्यादा मुश्किल कोई और प्रोफेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दिन भर अपने आप को समर्पित करके सिर्फ जन सेवा करनी है और लोगों के बीच में रहना है। तो ये एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट है। तो ये मैं अपने तरफ से बता दूं, ये जो नाम आपका मैंने पूछना भूल गया, शताक्षी। शताक्षी का ये पहला इंटरव्यू है और पहली बार वो पब्लिक के बीच में भी जा रही है। तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट करके राय बताइएगा किस तरीके से उनके सवाल जवाब, हमारे उन्हें कड़े सवाल जवाब भी कड़े होंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा कल कांग्रेस ने अपना 7 गारंटी लॉन्च की है, महिलाओं के लिए भी उसके अंदर कुछ है। तो आप बीइंग ए महिला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गारंटियां लॉन्च की उसका महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं फील्ड पे निकली, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम फील्ड पे इसीलिए निकले कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर सके। तो जो हमने भी मैनिफेस्टो बनाया उसमें भी हमने महिलाओं के काफी पॉइंट्स रखे हैं, और कांग्रेस ने भी महिलाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। जैसे 2,000 रुपए महीना हर महिला को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, और 500 रुपए सिलेंडर का रेट भी 500 रुपए कर दिया जाएगा। बिजली जो है वो 300 यूनिट तक फ्री की जाएगी, और 25 लाख किसको बोलते हैं, 25 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा। तो जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जब डिलीवरी या जो भी, मेरा भी बच्चा है, तो जब भी आपको कोई भी इलाज कराना है तो 25 लाख तक वो फ्री होगा। ये सब याद है? याद था आपको? नहीं, बस ये याद की बात नहीं है जी, ये तो हमारे जहन में है। आप कुछ कहते हैं, आपका भी कुछ कह रहे थे? आपको भी कैशलेस वो मिलेगा प्रेस वालों को इलाज, तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। चलिए, ये तो मतलब याद था आपको सारा कुछ। मतलब सडनली मैंने सवाल पूछा, मतलब पहले से तैयारी थी आपकी क्या? नहीं, तैयारी नहीं जी, ये सब चीजें तो ऐसा है, हम फील्ड में जाते हैं
और लोगों से मिलते हैं तो सबसे बात करते करते हमें बस हमारे जहन में ही हो जाता है। चलिए सिद्धार्थ जी, अब आपकी बात करते हैं। आपकी फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है, क्या नजर आ रहा है? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स इस बार मिल रहा है। ये शायद पहली बार है कि सरकार से हर एक वर्ग परेशान है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। मैं आज तक एक भी वर्ग से नहीं मिला हूँ कि पूरे कैंपेन में जो बोल दे कि नहीं हम सरकार से खुश हैं। और सरकार नहीं, खासकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से सबसे बड़ी कंप्लेंट हम ये सुनने को मिलती है हमें कि वो ना तो किसी को मिलने का टाइम देते, ना किसी का फोन उठाते। मेरे बचपन में मेरे दादाजी बोला करते थे कि विधायक का सबसे बड़ा काम है लोगों की आवाज बनना, और आवाज बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले आवाज सुने तो सही। उनके खुद के कार्यकर्ता 4-4 घंटे वेट करते हैं, और हमारे घर का सिस्टम आप जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है। यहाँ पे ना किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, ना किसी को बीच में किसी को रखने की जरूरत है। 24 घंटा हमारे गेट खुले रहते हैं। तो ये हमारी ताकत है, और इसी बात को लोग याद कर रहे हैं और उसी दौर को लोग वापस लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो 7 गारंटी लॉन्च हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये 7 गारंटी कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस की गारंटी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि असल में गारंटी होती है। ये 15 लाख वाले जुमले नहीं होते। मोदी जी शायद भूल गए, हम नहीं भूले। दूसरी बात ये है कि बीजेपी कह रही है कि तो झूठी गारंटी देते हैं। जो लोग खुद झूठ बोलते हैं उनको बाकी चीजें भी झूठी लगती हैं। मेरे तो पापा जी खुद बोलते हैं कि हम वो वादा बड़ी मुश्किल से करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार अगर वो बोल दिए कि ये होगा, उसमें चाहे हमारा पर्सनल भी जितना मर्जी नुकसान हो जाए वो करते ही रहते हैं। तो कांग्रेस की जो 7 गारंटी है उसमें युवाओं के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। 2 लाख पक्का रोजगार है। आज सबसे बड़ा मुद्दा गाँव में रोजगार का ही है। इन्होंने इतने वादे किए थे रोजगार के बारे में, किसी का रोजगार लगा नहीं। जिनका लगा उनका भी टेम्पररी लगा, और टेम्पररी में से काफी लोगों को भी कैश देना पड़ा, जो मैं आपको न्यूज में अभी नहीं बताऊंगा, बट इसका हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने ये बोला कि हमने 7 गारंटी में ये भी बोला कि हम नशा मुक्ति भी करेंगे युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए उसमें बहुत ज्यादा फोकस है। किसानों के लिए बहुत फोकस है। MSP की गारंटी लाए हैं इस बार। किसानों को इस सरकार ने इतना ज्यादा परेशान किया, उन्होंने, हरियाणा सरकार ने दिल्ली जाने का रास्ता रोका है किसानों का। तो ये बात किसान नहीं भूलेंगे। अब विधानसभा जाने का रास्ता किसान रोकेंगे। आप भी पक्के पॉलिटिशियन बन गए, मतलब उनके साथ साथ उनको ही बना रखा है, आप भी पक्के पॉलिटिशियन। मुझे तो एक भी मुद्दा मेरे खुद से नहीं पता था। मुझे जो मुझे लोगों ने बताया, मुझे बस उतना ही पता है, क्योंकि मैंने भी कभी देखा नहीं आपको फील्ड में, कभी भी पहली बार देख रहा हूँ। तो आना पड़, सिर्फ मैं नहीं, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं खुद अपने दोस्तों को पहली बार देख रहा हूँ जिनका पॉलिटिक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो मुझे आकर बोलते हैं, मेरे मुंह पर मुझे बोलते हैं कि आपकी फैमिली को हमने कभी वोट नहीं दिया, कांग्रेस को हमने कभी वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो उनको परेशानी हुई है उनको और कोई चारा नहीं देता। खासकर पंचकुला में। बिल्कुल, मैं पंचकुला की बात कर रहा हूँ। मैं घूमा ही पंचकुला में, मुझे बाकी हरियाणा का नहीं पता, पंचकुला में खास। चलिए, क्या कहना चाहेंगे पंचकुला की जनता को या हरियाणा की जनता को? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा मेन काम तो सुनने का है इस वक्त, कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो आप हमसे चाहते हैं, आप हमें बताएं। और हम सुनते भी आ रहे हैं, और जनता की आवाज़ यही उठकर आ रही है कि इस बार यहाँ से चंद्र मोहन ही बेस्ट कैंडिडेट हैं और वो ही जीत कर जाएंगे। और हम जनता को बस ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे परिवार पे जब भी भरोसा किया है, हम उस पर खरे उतरे। और इस बार भी जनता के बीच हम कोई झूठे वादे लेकर नहीं जाएंगे। पापा को मैं बोल रखा हूँ कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपकी 3 दिन की छुट्टी है सिर्फ। उससे पहले बहुत काम है और उसके बाद डबल काम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं और मेरी जो माता जी हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, और आपका कुछ भी काम होगा तो हम खुद लड़के खड़े होकर, और अगर पापा के सामने प्रोटेस्ट भी करना है तो वो भी कर कराएंगे। तो हम एज अ फैमिली आपके लिए पंचकुला विधानसभा में हमेशा खड़े रहेंगे। मैं बता दूं, आपका तो सबसे पहला इंटरव्यू टीवी पे, कभी आपने देखा भी नहीं होगा आपको जो है। तो आप अपने दर्शकों से राय कहेंगे कि कमेंट करके राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, और 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को वोट जरूर दीजिएगा।